सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कदपत्यम वरम मन्ने, ये मेरा बेटा कुपुत्र हो गया, यह भी भगवान की कृपा है। ये शिक्षा है हमारे आपके लिए कि अगर गृहस्थ जीवन में बच्चे अनुकूल न हो, प्रतिकूल हो जाएं, तो बहुत दुखी मत होना। क्यों बोले संसार है, सबके अपने अपने प्रारब्ध और कर्म है। अगर बच्चे अनुकूल न हो तो इसको भी समझ लेना भगवान की कृपा ही है। महाराज अंग ने यही अनुभव किया कि मेरा बेटा नालायक हो गया, यह भी भगवान की कृपा ही है। बोले क्यों कृपा है? महाराज अंग ने कहा कि अगर मेरा बेटा लायक होता तो बेटे में मेरा मोह हो जाता, बेटे को मैं छोड़ नहीं पाता और इस मोह के कारण मैं भगवान के चरणों में नहीं पहुंच पाता। मेरे नालायक बेटे ने मेरे मन को संसार से हटा करके भगवान के चरणों में लगा दिया, इसलिए इसको भी मैं भगवान की कृपा ही मानता। कदपत्यम वरम मन्ने, ये मेरा पुत्र भी भगवान का वरदान ही है। इसी को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो विपत्ति नहीं रघुबर की दाया। जीवन में विपरीत परिस्थितियां आवे तो समझो ये भगवान की दया है। विपत्ति नहीं रघुबर की दाया, भोग भोगाय छोड़ावत माया। भोग को भोगा करके भगवान माया से मुक्त करते हैं। महाराज अंग तो जंगल में चले गए, वेन राजा बन गया। अंग का पुत्र वेन राजा बना और ये बड़ा नास्तिक, राजा बनते ही इसने घोषणा कर दी। क्या घोषणा की? बोले यज्ञ बंद कर दो, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित। न कोई यज्ञ करेगा, न दान करेगा, न ब्राह्मणों की पूजा करेगा, न कथा सुनेगा, सब बंद करो। ब्राह्मणों ने कहा महाराज ये सारे नियम आप क्यों बंद करा रहे हो? राजा बेन ने कहा ये सब बंद करो, मेरी पूजा करो, मैं ईश्वर हूं। ब्राह्मणों को क्रोध आ गया। ब्राह्मणों ने कहा देखो इस दुष्ट को, अपने को ईश्वर बता रहा है। ब्राह्मणों ने क्रोध में आकर के हुंकार किया, इत्थम व्यवसिता हंतुम ऋषयो रूढ़मन्यवः। हुंकार करके ऋषियों ने जब डांटा तो राजा बेन अपने सिंहासन से नीचे गिरा और मर गया। डांटते ही नीचे गिरा और मर गया। जब मर गया तो लोगों ने कहा अरे ऋषियों ने तो राजा को मार डाला। मैत्रेय जी कहते नहीं, ऋषियों ने नहीं मारा। बोले तब? बोले हतम अच्युत निंदया। भगवान की निंदा करने के कारण, धर्म की निंदा करने के कारण उसके पाप ने उसको मार डाला। कोई किसी को नहीं मारता है, व्यक्ति का पाप ही व्यक्ति को मार देता है। अच्युत की निंदा करने के कारण, धर्म की निंदा करने के कारण अपने पाप से राजा बेन मर गया। जब मर गया तो ऋषियों ने कहा आप किसको राजा बनावें, इसका तो कोई बेटा भी नहीं। तो सभी ऋषियों ने कहा अब इसके शरीर का मंथन करो। तो राजा बेन के शरीर का मंथन किया गया। पहले जंघाओं का मंथन किया गया। जंघा के ऊपर लकड़ी की मथानी को रखकर ऋषियों ने मंथन किया और उस मंथन से एक पुरुष प्रकट हुआ, छोटा सा, ठिगना सा, उसकी दाढ़ी आगे निकली हुई, नाक बड़ी सी, उंगलियां मोटी मोटी और छोटी छोटी, काले रंग का, काक कृष्णो, कौआ जितना काला होता उतना काला, अति हरस्वांगो, उसके एक एक अंग बहुत छोटे थे और बड़ा डरा सा, भयभीत सा, डरा हुआ सा प्रकट हुआ और खड़ा था हाथ जोड़े। ऋषियों ने कहा बैठ जाओ, तुरंत वो बैठ गया। निसीदेत्यब्रुवस्तातो निषादस्ततो भवतो। ऋषियों के कहने पर वो बैठ गया। ऋषियों ने कहा निषीद, निषीद माने बैठ जाओ। निषीद कहने पर वो बैठ गया, इसलिए उसका नाम ऋषियों ने रख दिया निषाद। वही निषाद हो गया। उसी से निषाद नाम की जाति और प्रजाति आगे चल करके उत्पन्न हुई। ऋषियों ने उसको जंगल का राजा बना दिया। जंगल का राज्य तुम्हारा,
अब बचा नगर, नगर का राजा किसको बनावे? तो अब राजा बेन की भुजाओं का मंथन किया। दोनों भुजाओं का जब मंथन किया तो बाहुभ्याम मध्यमानाभ्याम मिथुनम समपद्यत। भुजाओं का मंथन करने पर राजा बेन की भुजा से एक जोड़ा प्रकट हुआ, एक पुरुष और एक स्त्री। ये पुरुष कोई साधारण पुरुष नहीं, अपितु परम पुरुष परमात्मा ही प्रकट हुए और भगवती महालक्ष्मी देवी के रूप में प्रकट हुई। भगवान का नाम पृथु हुआ है और देवी का नाम अर्ची देवी हुआ है। भगवान पृथु और अर्ची देवी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो श्री पृथु भगवान की जय। राजा बेन के शरीर से भगवान पृथु का अवतार हुआ मंथन करने पर। ये पृथु जी महाराज भगवान के 9वें अवतार हैं। नवमम पार्थिवम वपुः। आप कहोगे कि राजा बेन तो इतना पापी था और राजा बेन के शरीर से भगवान प्रकट हुए। बोले राजा बेन के शरीर में जो पाप था उस पाप को पहले ही मथ करके ऋषियों ने निकाल दिया था। कार्बन जितना था वो पहले ही निकाल दिया, वो निषाद के रूप में बाहर आ गया। इसके बाद जब राजा बेन का शरीर पवित्र हो गया तब जब मंथन किया तो भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। इयं च लक्ष्म्या संभूति पुरुषस्यानपायिनी। भगवान पृथु प्रकट हुए, अर्ची देवी प्रकट हुई और इन दोनों को सिंहासन पर बैठा करके इनका राज्याभिषेक कर दिया। ये दोनों सिंहासन पर विराजमान हुए। महाराज पृथु ने अपनी प्रजा का पालन किया। पृथु के राज्य में प्रजा बहुत दुखी थी, अकाल पड़ गया था, सब दुखी थे। तो महाराज पृथु ने पृथ्वी को दंडित करने का संकल्प किया। पृथ्वी देवी गाय बनकर के प्रकट हो गई। पृथु भगवान ने कहा कि जिसको जो वस्तु चाहिए दूह लो, इनका दोहन कर लो। गाय के रूप में प्रकट हुई पृथ्वी का सभी लोगों ने दोहन किया, ऋषियों ने, गंधर्वों ने, देवताओं ने, और अपने मन के अनुकूल सारे पदार्थ प्राप्त कर लिए। पृथु भगवान ने इस पृथ्वी को व्यवस्थित किया। जैसे आज आप देख रहे हो इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं। पृथु जी महाराज जब राजा हुए तो इस पृथ्वी पर बड़े बड़े पहाड़ और मिट्टी के टीले थे। न कहीं रथ चल सकता था, न कहीं खेती हो सकती थी। पृथु भगवान ने सबको बराबर किया और बराबर करके भूमि को समतल करके खेती के योग्य बनाया। पृथु भगवान ने इसको समतल किया है, इसलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ा है। इस धरती का नाम पृथ्वी इसीलिए है कि भगवान पृथु ने इसको समतल किया है और बराबर किया।